कभी कभी साल में विशेष समय होता है जब समागम लगता है, एक समागम का सत्संग होता है कि इतने लोग इकट्ठा हुए और एक बोल रहा है, हजारों सुन रहे हैं। लेकिन केवल यही सत्संग की कैटेगरी है, ऐसा नहीं है। सत्संग तो घर में एक आदमी अकेला बैठ के भी कर सकता है। एक अकेले व्यक्ति के हृदय में जब दुनिया में कुछ परिवर्तन करने का भाव आता है, और वो जो भाव है, वो जो संकल्प है, वही सत्संग है। कभी किसी साधु का दर्शन करने गए, दर्शन का भी सत्संग होता है। जरूरी नहीं है कि साधु के सामने जाकर के बहुत ज्यादा बोलचाल ही करी जाए। कई बार बोलने से ज्यादा केवल उनका दर्शन हमें इतना बदल देता है कि वो भी सत्संग ही है। साधु के सामने वाणी की मर्यादा हमें रखनी चाहिए। संतों के सामने वाणी का हमें लहजा बड़ा मर्यादित और सभ्य रखना चाहिए, क्योंकि एक शब्द बोलोगे तो उसी से तुम समझे जाओगे। साधु एक शब्द में पकड़ लेगा कि तुम कैसे हो। हमारी तो आयु भी बहुत कम है, ज्ञान भी बहुत कम है, अनुभव भी बहुत कम है, पर फिर भी पता नहीं 15-20 साल के इस जीवन भागवतीय यात्रा में ऐसा छोटा मोटा अनुभव तो हो गया कि जब आदमी एक बार भी मिलने आता है ना, और एक बार उसका हाव भाव या उसका बोलचाल कोई शब्द बोलता है, तो उसकी वाणी से ही समझ आ जाता है कि इसके जीवन में भजन है, कितना है या नहीं है, या केवल ये संसारी आदमी है। तो जो सिद्ध महापुरुष है उनकी तो बात ही क्या करे, वो तो बिना आपके बोले भी समझ जाते होंगे कि आप अभी कितने पानी में हो। तो साधु संत के सामने अपनी वाणी का संयम रखना चाहिए। भगवान ने कान 2 बनाए हैं, मुंह 1 बनाया है। इसका मतलब क्या है? बोलिए ना, आज और बोल दीजिए, कल से तो कोई परेशान करेगा नहीं आपको। क्या बात है, ज्यादा सुनो पर हम करते क्या है? किसी संत के पास जाएंगे तो वो कुछ बोल रहे हो, उन्हीं के बीच में बोल पड़, नहीं 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 ऐसा नहीं महाराज जी, ऐसा तुम्हारे महाराज जी के पास आए तो महाराज जी को बोलने दो। या तो तुम इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हो कि तुम्हारी वाणी में इतनी ताकत हो कि महाराज जी भी एकदम शांत होके एकाग्र तुम्हारी बात सुनने लग जा, क्या बढ़िया बात बोल रहा है। पर तुम्हारे तो वही घर के झगड़े, तुम्हारे तो वही घर के पचड़े। महाराज सास नहीं सुनती, महाराज बहू ये नहीं करती, महाराज बच्चे ये नहीं करते, महाराज पड़ोसी से ये है, महाराज काम ठीक नहीं चल रहा। तो या तो वाणी में इतनी ताकत हो कि कोई साधु भी तुम्हें सुनने को मजबूर हो जाए, और अगर नहीं है तो फिर प्रयास करो, संत दर्शन करने जाओ। कई संतों से भी तर्क करने चले जाते हैं, साधु की बात का तर्क निकालते हैं। अभी इतने बड़े नहीं बने हम कि साधु की बात का तर्क निकाल सके, अभी इतना ज्ञान नहीं है हमें। उस महापुरुष ने जिस कक्षा में अभी तुम केजी में आए हो, ये उसके टॉपर हैं, ये उस यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, तुम इनसे क्या तर्क करोगे, बहस करते। तो भैया साधु का दर्शन भी सत्संग है, और साधु का स्पर्श भी सत्संग है। महापुरुष का स्पर्श करना, छूना, ये भी सत्संग की ही कैटेगरी में आता है। महापुरुषों के स्पर्श में बहुत ताकत होती है, इसलिए चरण छूने का प्रावधान है, पर वो भी संत की आज्ञा लेकर, जबरदस्ती वाला नहीं। जबरदस्ती वाला नहीं कि आसपास वाले कह रहे हैं पैर मत छुओ, पैर मत छुओ, घुसे जा रहे हैं जबरदस्ती। तो सल नहीं पड़ती तो नहीं तो महाराज जी की टांग पकड़ के खींच दें, खींच ले जाएं भीड़ में। कि हमने सुना है कथा में, छूने से स्पर्श से कृपा मिलती है, तो पूरे महाराज जी को छू छू करके ही कृपा मांग लें। भैया साधु के स्पर्श में ताकत है, साधु की दृष्टि में ताकत है, लेकिन आप उसके पहले योग्य पात्र बनिए, पात्रता लाइए अपने भीतर।
मांग के जो करना पड़े ना, अब कोई सम्मान मांग के ले कि भाई हमें सम्मान दो, हमें मान दो, हमें तिलक लगाओ, हमें माला पहनाओ, मांग के अगर करना पड़ा तो काहे का सम्मान। सम्मान तो वो होता है जो बिन मांगे तुम्हारे अपने कर्मों से प्राप्त हो जाए, सामने वाला तुम्हें देख करके झुक जाए। तुम कह के मांग रहे हो हमारे पाँव छुओ, हमसे आशीर्वाद लो, हमें माला पहनाओ, तो ये सम्मान नहीं होता है। सम्मान तो बिन मांगे मिलता है। साधु कभी नहीं कहता, महापुरुष कभी नहीं कहेगा कि मेरा सम्मान करो, मेरे पैर छुओगे तो उल्टा दूर से और कहेगा भैया ये सब नहीं, ऐसे ही राधे 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 श्याम, बस। मांगना ना पड़े, आशीर्वाद भी तुम्हें मांगना ना पड़े। तुम किसी साधु के पास जाकर के अगर जबरन आशीर्वाद मांग रहे हो तो वो आशीर्वाद नहीं है। दे देगा, क्या है, हाथ उठा, अच्छा ठीक है लो, पर क्या इससे हाथ उठाने से आशीर्वाद मिल जाता है? आशीर्वाद का मतलब है दिल से एक पुकार, दिल से एक निवेदन भगवान के चरणों में, हे नाथ इस छोटे से नादान बालक पर कृपा करना। और बस इतनी अर्जी साधु ने भगवान के चरणों में तुम्हारी लगा दी ना, बस काम बन गया। अप्रोच लगी नहीं, अर्जी लगी नहीं कि ठाकुर जी को किसी भी हाल में तुम्हारा कल्याण करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साधु ने अर्जी लगाई, एक संत ने अर्जी लगाई। तो कर्म ऐसे करे ना कि साधु खुद दिल से बोले कि प्रभु इसका कल्याण करो। जबरन हाथ रखवाने से आशीर्वाद नहीं मिलता, अपनी भक्ति से आशीर्वाद मिलता है। तो स्पर्श भी एक सत्संग है, छूना भी एक सत्संग है, दर्शन भी एक सत्संग है, और एक समागम ये जो आप बैठ के कर रहे हो ये भी सत्संग है, ये भी कृपा से मिलता है। तो 7 दिन से यहाँ बैठ करके आप सब, हम सब इस सत्संग में डुबकी लगाते हुए कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेचिता भयम्। कीर्तन की पद्धति है, कई प्रकार से कीर्तन होता है। हम सब कीर्तन भी कर रहे हैं, साथ में कथा भी सुन रहे हैं, क्योंकि कथा का लाभ है हरिनाम संकीर्तन। श्री महाप्रभु की आज्ञा है शिक्षाष्टकम में कि विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री हरिनाम संकीर्तन की विजय होनी चाहिए। आप उड़ीसा में बैठे हो, उड़ीसा भी महाप्रभु की भजन स्थली है, श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु की। महाप्रभु जितना समय बंगाल में रहे उतना समय, बहुत अधिक समय उन्होंने अपने जीवन काल का उड़ीसा में व्यतीत किया, श्री पुरी धाम में व्यतीत किया, श्री जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया। तो महाप्रभु ने पूरे विश्व में केवल शिक्षा दी हरिनाम संकीर्तन की। भैया कीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन करो, कथा सुनो और कथा से फिर फल लेकर के जाओ। कथा का प्रसाद क्या है? कथा का फल क्या है? कथा का फल कोई लड़ुआ, चनोरी, मिश्री, गुलाब जामुन, ये कथा का प्रसाद नहीं है। कथा का प्रसाद क्या है? बोले कथा सुन करके अगर आप अपने जीवन में हरिनाम संकीर्तन करने लग गए तो समझ जाना कि आपको कथा का पूरा फल प्राप्त हो गया, फल प्राप्त हो गया। इसलिए मैं बार बार आपसे 7 दिन में निवेदन मैंने किया कि केवल ये 7 दिन की घटना मत समझो। 7 दिन का ये कोई प्रोग्राम नहीं है मनोरंजन का। असल में तो 7 दिन के बाद असली परीक्षा चालू होती है। 7 दिन तो आपने कुछ किया ही नहीं, मौज लिए। बताओ मौज ली कि नहीं ली? बोलिए ना, कोई मेहनत करनी पड़ी आपको? बोलने वाले को ध्यान रखना पड़ता, भाई क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्या सुनाएं। आपको तो बस इतना करना, घर से चल के यहाँ आना है। अब ये कोई मेहनत है? मतलब है मेहनत, ऐसा नहीं है। घर से आ रहे हो ये भी बड़ी बात है, और वो भी सुबह 10 बजे आ रहे हो, ये और भी ज़्यादा बड़ी बात है। सुबह सुबह तो भैया घर में अपने इतने काम होते हैं, अब काम करें तुम्हारी कथा सुने। तो
ऐसे समय में भी आप आ रहे हो कथा सुनने के लिए, मतलब भगवान से प्रेम है, ठाकुर जी की कथा से प्रेम है। तो हम ऐसे मना नहीं कर रहे, आप भी श्रेष्ठ हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। पर हमको ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशान, थोड़ा बहुत नाचते नृत्य करते हैं, पर वो भी आनंद के लिए, उसमें भी क्या मेहनत है। पर अब 7 दिन के बाद असली परिश्रम है, परिश्रम भी नहीं है वैसे, वो अपना खुद का आनंद ही है। क्योंकि साल भर आप पढ़ाई करते हो तो फिर परीक्षा होती है, फिर एग्जाम होता है। तो अब 7 दिन पढ़ाई कर ली, अब कल से परीक्षा है। परीक्षा में क्या है बोले, आप सबको जो यहाँ 7 दिन श्रवण किया उसका फल लेकर के जाना है, फल लेकर के जाओगे। बातें तो बहुत है हमारे पास बोलने के लिए, पर थोड़ा समय भी अपना आज सीमित ही है। तो ये ध्यान रखो कि 2-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हरिनाम। तो ये 2-4 चीज़ें सबको ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात, कथा आज भले विश्राम हो रही है, पर कथा आपके जीवन में विश्राम नहीं लेनी चाहिए। यहाँ भले आज इस प्रांगण में कथा विश्राम ले, पर जीवन में ये धारा बहती रहनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए। जहाँ सत्संग मिल जाए सुनते रहना। इस कथा का प्रसाद यही है कि कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा, गौ सेवा, खूब गौ सेवा करिए। इसके विषय में हमने बीच बीच में कई सारी बातें बताई। उनकी सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, साधु सेवा करिए। सेवा से मन धीरे 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 विनम्र बनेगा और फिर हृदय में भक्ति देवी का प्रवेश होगा। तीसरा, कोई, वैसे तो आप सब भगत लोग हो, पर फिर भी कोई अगर जीवन में कोई थोड़ी बहुत कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, कोई खान पान में कुछ कमी है, कुछ उल्टा सीधा खाते पीते हो, तो आज यही कथा में क्या करना है, स्वाहा, यही छोड़ के जाना है, स्वाहा करके जाना। कथा के 7वें दिन यजमान जी यज्ञ करते ना, हवन कराते पंडित जी, 7 दिन का पूरा। अब कथा हो गई, तो अब जो आम जो जनमानस आया कथा सुनने, वो तो यज्ञ में नहीं आता, तो उनके लिए यज्ञ क्या है बोले, जो भी अपने जीवन की कमी है उसकी आहुति आज यहाँ 7वें दिन चढ़ा करके जाना, स्वाहा करके जाना, यही यज्ञ है। कोई भी में अब हम डिटेलिंग तो क्या बताएं, वो खाना पीना उल्टा सीधा अगर कुछ है जीवन में, तो यही आज भागवत जी को कहिए, प्रभु हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सत्कर्म चाहते हैं, हम सात्विकता चाहते हैं, तो बढ़िया खाइए, अच्छा खाइए, अच्छा खाने में सात्विक भोजन ग्रहण करिए, भगवान को जो भोग लगा सको वो ग्रहण करिए, आड़ी टेढ़ी चीज़ मत खाइए, नशे वाली चीज़ मत खाइए, बीड़ी तम्बाकू मदिरा और पता नहीं जाने क्या क्या दुनिया में चलता है, तो इस सब से दूर रहिए। जो भी चीज़ हमारे मन बुद्धि को, खान पान मन बुद्धि पे सबसे जल्दी असर डालता है, तो इसलिए खान पान को शुद्ध रखिए और प्रसाद भगवान का भोग लगा कर के पाइए। नहीं तो अन्न में बड़े दोष होते हैं, अन्न में बहुत दोष होता है। अन्न सबसे ज़्यादा अन्न बुद्धि को बिगाड़ता है सबसे जल्दी। तो कोई भी किसी प्रकार की कोई मन में द्वेष है तो उसको यहाँ पर आज छोड़ करके, पूरा नहीं पर प्रयास कर लीजिए कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे या कम कर देंगे। भैया ये छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए सत्संग आता है, हमारे जीवन का परिवर्तन करने के लिए आता है। आज ये 7 दिन की कथा आप सब इसमें भाव और श्रद्धा से इस प्रांगण में 7 दिन बैठ करके, कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करना हो तो आपको घर से चल के जाना पड़ता है, पर भागवत गंगा इतनी दयालु है कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, ये खुद चल कर के आपके पास आती है और कहती है आओ मुझ में स्नान करो, डुबकी लगाओ। पर अभागे वो लोग जो गंगा जी सामने से गुजर के जा रही है फिर भी उसमें स्नान नहीं करते। वही वाली हालत है, गंगा स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जो गंगा जी के किनारे रहते हैं पंडा जी जो रोज सबको दर्शन कराने लेके जाते हैं, उनसे पूछो बोले लास्ट गंगा जी में कब नहाए थे आप? तो बोला अरे हमारी तो घर की गंगा मैया है, हम क्या करेंगे यहाँ रोज स्नान करके, सालों हो जाते हैं। तो वैसे ही भैया ये ना हो जाए कि हमारे द्वार पर गंगा आए और हम फिर भी उस अवसर को चूक दें, और हम चूक जाते हैं।
कैसे चूक जाते हैं? महापुरुष एक उदाहरण देते, बोले एक बेचारा दृष्टिहीन व्यक्ति एक किले में घुस गया। अब किले में घुसा तो बहुत बड़ा ऊंचा लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवार वाला किला था, और उस किले की खासियत ये थी कि उसमें दरवाजा एक ही था, घुसने का भी निकलने का भी। अब बेचारा वो घुस तो गया उसमें, अब जाके भटक गया, अकेला था, रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे बाहर जाऊं, दिखाई देता नहीं। तो एक साधु ने कृपा करी उसकी, और कृपा करके उसका हाथ पकड़ करके जो किले की दीवार थी उसको स्पर्श करा दिया, छुआ दिया, और कहा तू इसको छूता 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 चलता जा चलता जा चलता जा, और जहाँ ये दीवार खत्म हो समझ लेना वहीं दरवाजा है, निकल जाना। हाँ महाराज जी, बड़ी कृपा आपकी, आपने हम पे बड़ी दया करी। हाथ लिया, दरवाजे के दीवार से स्पर्श किया, और करता 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 चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। जैसे दरवाजा आने वाला था, अब उसको एक और बीमारी थी। क्या बीमारी थी? उसको खुजली की बीमारी थी। तो जैसे ही दरवाजा आने को हुआ कि उसको सर में खुजली हो गई, तो हाथ हटा के ऐसे सर को खुजाने लगा, और खुजाते 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 आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ा दरवाजा छूट गया, छूटा, खुजा के हाथ ऐसे फिर से लाया तो फिर से दीवार आ गई, दरवाजा वहीं रह गया। फिर चक्कर मारा, एक पूरा एक राउंड फिर मार के आया, फिर मार के आया, जैसे दरवाजे आना वाला था, जैसे ही द्वार आने वाला था, अब की बार पाँव में खुजली हो गई तो पैर खुजाने लग गया, पैर खुजाया, फिर दरवाजा छूट गया, और ऐसे करते करते जैसे दरवाजा है सोई खुजली हो जाए। तो महापुरुष कहते भैया ये कहानी किसी और की नहीं है, ये हम ही लोगों की कहानी है। ये संसार एक किला है, ये ब्रह्मांड एक किला है, इसमें से द्वार निकलने का जो है एक ही है, मानव देह। मानव देह को पा करके इस दरवाजे से निकला जा सकता है। लेकिन फिर क्या है, बोले जैसे ही कोई सत्कर्म की बारी आती है तो हमें कुछ ना कुछ खुजली हो जाती है। पता चला संबरपुर में कथा होने वाली है, 6 से 12 तारीख तक, खुजली क्या हो गई, इतने में पता लग गया दोस्त की बेटी की शादी है, खुजली हो गई। अब क्या करेंगे, बोले शादी में तो जाना पड़ेगा, ये तो छोड़नी पड़े, कथा तो रोज है, होती रहती है। चले गए, दरवाजा चूक गया, फिर भगवान ने एक मौका दिया, फिर द्वार मिला था, फिर कोई खुजली हो गई, घर में कोई और ऐसी घटनाक्रम घट गया, फिर दरवाजा चूक गया। ऐसे करते करते महाराज हम सब दरवाजा चूकते रहते, भगवान की कृपा हमसे ऐसी फिसलती रहती है। पर धन्य है वो लोग जो भगवत कृपा से इस कथा में आए भी, और बस आए नहीं, इस कथा को सुना भी, और सुनाई नहीं, इस कथा को अपनाया भी, अपने जीवन में इसका अमल भी किया। ऐसे लोग ही कथा के सच्चे अधिकारी होते हैं। तो इसलिए आज ये हमने एक दिन पहले भी कहा था, कथा हमारे हृदय में मुक्ति की इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा जगाती है। अन्यथा तो संसार में हमें सब चीज़ पाने की इच्छा जागती है, ये भी पालूं वो भी पालूं, पर भगवान को पालूं ये इच्छा केवल मानव देह में। दुर्लभो मानुसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, दुर्लभो मानुसो देहो, ये मानव देह बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवत कृपा से मानव देह मिलती है, और भगवत कृपा से उनकी कथा मिलती है। भगवान ने कृपा करके 7 दिन आपको ये अवसर दिया, ये मौका दिया। इस अवसर का खूब लाभ उठाइए। कथा विश्राम भी हो जाए तो भी भगवान की कृपा का अनुभव करते रहिए, तो भी विचार करते रहिए कि ठाकुर जी ने आपको 7 दिन अपनी कथा से जोड़े रखा, मतलब अपने आप से जोड़े रखा, अपने सत्संग से जोड़े रखा। ऐसी ये कथा आप सब 7 दिन से श्रवण पान कर रहे हैं। इस कथा में जैसा हमने पहले भी कहा था, कथा सुनने के बाद भी कई बार हमारे हृदय में भाव आ जाता है कि हम बड़े सत्संगी हैं,
हमारे भीतर बहुत भक्ति है, हमारे भीतर बहुत सत्कर्म है जो हमको भगवान ने मौका दिया, ऐसा भी भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि भगवान ना चाहे तो, भगवान कृपा ना करे तो यहाँ आके भी व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता, मन नहीं लगता, मन कहीं दूसरी जगह भागता रहता है, चित्त कहीं दूसरी जगह भागता रहता है। इसलिए इस बात का अभिमान ना करें। हमने आपको एक दिन कथा सुनाई थी नींबू वाली। एक मैया आई थी, कल बता रही थी कि हमारे तो ऐसा घर में हो गया है कि अब हम जरा भी कोई बैठ कर के आपस में महिलाएं इधर उधर की बात शुरू कर देती हैं, थोड़ी बहुत किसी की चुगली, तो हमारे घर के बच्चे आकर के हंसते हुए बोलते नींबू मत डालो। कोई भी बात होती है तो बच्चे कहते नींबू मत। हमने कहा बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, आपने पकड़ ली ये बात, बच्चों ने पकड़ ली। तो आगे से भी जब भी कोई ऐसे कुछ कर रहा हो ना, मैं कर रहा हो, तो तुरंत उसको यही बोलो, भैया नींबू मत डालो, ये गड़बड़ मत करो। काहे बात का अभिमान, काहे बात का अभिमान। एक व्यक्ति, एक महाराज जी किसी के घर गए, एक महापुरुष किसी के घर गए, तो नया नया घर बना था, अच्छा बढ़िया करोड़ों रुपया लगा के बनाया था। अब जिसने नया नया घर बनाया हो तो उसको बड़ा शौक होता है दिखाने का, तो बड़े खुश होकर के दिखा रहा है, महाराज जी ये देखो, ये पता ये लाइट कितने रुपया की आई। अच्छा दिखा दे तो अलग बात है, कई लोग उसका प्राइस टैग भी साथ में बताते हैं, ये पता ये कि कहाँ से मंगवाई हमने, ये 2-4 लाख की तो आई थी। और ये देखो हमारे, कई बार तो ऐसा होता है वो महाराज जियों को भी बाथरूम वॉशरूम तक ले जाते हैं, बोले महाराज जी देखो हमारी ये जो वो शौच वाली होती है, बोले ऑटोमेटिक रिमोट से चलती है। अरे ये कुछ दिखाने की चीज़ है महाराजों को, पर आदमी भाव में पागल हो जाता है। तो सब दिखा रहा है, महाराज जी देखो हमारी ये पैसा इतने का बेड आया, इतने का वो आया, इतने, सब बता रहा था। वहीं एक वर्ल्ड का ग्लोब रखा था, वो गोल गोल जो रहता है ना ग्लोब, वर्ल्ड मैप, वो रखा था। तो महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने उसको पकड़ के पहले थोड़ा हिलाया डुलाया, फिर बोले भैया ये क्या है? बोले महाराज जी ये नक्शा है दुनिया का। अच्छा वाह, अच्छा इस नक्शे में जरा बताओ तो ये भारत कहाँ है? तो उसने ऐसे ढूंढा, छोटा सा एक देश भारत दिखाई दिया। अच्छा जरा बताओ तो इस भारत में उड़ीसा कहाँ है? अब वर्ल्ड ग्लोब में ढूंढने जाओगे तो एक डॉट बराबर कहीं थोड़ा सा शायद दिख जाए, कोई भी प्रदेश। अच्छा वो दिख गया। अच्छा जरा बताओ तो इसमें संबलपुर कहाँ है? अब ढूंढो उस वर्ल्ड ग्लोब में नक्शे में, और वो तो मिले नहीं, पर मिल भी जाए तो बताओ फिर तुम्हारी कॉलोनी कौन सी है, जरा दिखाओ, और दिखाओ इसमें तुम्हारा घर कहाँ दिख रहा है। इतने में वो आदमी समझ गया। महाराज जी बोले सारे ब्रह्मांड में तेरे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों आए, सुई बराबर भी कहीं वो आंख पे लगा के जो देखते हैं ना नजदीक, वो भी लेके ढूंढोगे, माइक्रोस्कोप भी लेके ढूंढोगे तो भी इतने सूक्ष्म हैं हम कि कहीं दिखाई नहीं देंगे। पर घमंड इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड ही हमारा है, दुनिया ही हमारी है। महापुरुष कहते हैं, अंतिम बात चेतावनी देते हुए कहते हैं, हमको लगता है ये भाव, ये भजन हर व्यक्ति को हर रोज सुनना चाहिए। काहे को? बोले सुन के पता लगेगा कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। इस गुमान में मत रहना कि जो मिल गया ये सतत ऐसा ही रहेगा, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन, ये जो सुंदर मधुवन जीवन बगिया मिली है ना, ये किसी का है दिया। किसका दिया है? उस देने वाले को रोज धन्यवाद दो। देने वाले ने दिया, यह भी दिया किसी शान से, पर ले मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। लेने वाले ने, अब जो ले रहा है किसी से, वो कहने लगे हमारा है ये, तुम्हारा नहीं है। जो दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी है, और तुम उसी पर एहसान जता रहे हो। तुम उसी पर एहसान जता के और मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको लेने की? तुम हो कौन? अरे भैया
मेरा है ये लेने वाला कहे, पर ध्यान रखो मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। तन तो छोड़ो धन तो छोड़ो, मन भी उधारी है उनका। तो इसलिए जब भी अच्छा आप किसी भक्त से पूछोगे ना कि जी कैसे हो, तो उसके जीवन में एक ही शब्द रहता, हरि कृपा। जब भी बोलेगा कृपा है, मतलब वो जानता सब कुछ कृपा से ही मिल रहा। हमारी क्या औकात है जो हम कुछ पा सके, हमें मिल पाए। कर्म तो हमारे ऐसे हैं नहीं कि हमको कुछ मिलना चाहिए, पर ठाकुर जी कृपा से दे रहे हैं। तो ये कथा भी, भगवान का नाम भी अगर आप ले पा रहे हो, आप दान भी कर पा रहे हो, आप हरि स्मरण कर पा रहे हो, आप घर बना पा रहे हो, आप बाल बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, ये सब क्या है? ये सब भगवान की कृपा है। उसकी कृपा की नज़र है तब तक सब चल रहा है। नज़र हटी दुर्घटना, उनकी जब तक नज़र है तब तक मौज है, और उनकी जब तक नज़र है ना तब तक मौज में ही रहोगे। खाक जेब में चबन्नी नहीं होगी, फिर भी मस्ती में रहोगे, फिर भी मौज में रहोगे। क्यों? प्रभु कृपा है। एक बात में हम एक कह कर के फिर प्रसंग में बढ़ेंगे सब लोग, कि कई लोगों को लगता है भगवान की कृपा क्या है, वो बोले झोलियाँ भरता रहे, बस कृपा बरसती रहे, जो मन चाहा इच्छा मिलती रहे और बस मौज हो जाए, बस और कुछ नहीं, यही कृपा है। पर देखो आप बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, कोई देवी को, कोई दुर्गा, कोई बाबा श्याम को। पर हमको ऐसा लगता है, बुरा नहीं मानेगा, पर कई जगह ऐसा हमने देखा है कि ऐसी जगह पर हमको लालच दिया जाता, लोभ दिया जाता, ये कह करके कि भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, भगवान आपकी ये मनोकामना। पर हम ब्रज के लोग क्या मानते, हम ब्रज की पद्धति भजन की ये कहती है कि जो चाह रहे हो वो नहीं भी मिल रहा है ना, तो ये भगवान की डबल कृपा है, क्योंकि वो कुछ और चाहता है, इसलिए उसने ये विधान बनाया है। केवल दे रहा है तो ही भजन करेंगे, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी उसका छीनना भी कृपा होता है, केवल देना ही कृपा नहीं होता, लूटना भी कृपा होता है। जब भगवान को लगता है कि नहीं ये इसके लिए ठीक नहीं है, अपच हो जाएगी इसको, तो छीन लेते हैं भगवान, और छीनना भी कृपा है। जितना देना कृपा, उतना ना देना भी कृपा है। बस इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन हर चीज़ में भगवान की कृपा का एहसास होगा।